सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं टॉपिक्स लिख रही हूँ जो पॉलिनोमियल में हमारे पास है। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम टाइप्स करेंगे और डिग्री के बारे में जान कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स पढ़ा जाता है और पॉलिनोमियल की डिग्री। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो दो टॉपिक हैं बड़े इजी हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये दोनों हमारे इजी टॉपिक काउंट होते हैं। इजी, ये दोनों ही इजी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा है, थर्ड टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑफ पॉलिनोमियल। इसको आप नॉर्मल की कैटेगरी में रख सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है आपका। क्वेश्चन सीधे सीधे पड़े होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग आएगी, जब फिर फैक्टराइजेशन मेथड आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारा लास्ट टॉपिक जाता है, फोर्थ, वो है आपके पास अलजेब्रिक आ जाने। ये थोड़ा इस पे वर्क करना है, हार्ड नहीं है ज्यादा, बट इसको फिर भी हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा आएगा आपका, और इसमें काफी वेरिएशंस। फॉर्मूलाज हैं सारे, इसी में आ जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपके पास सारे हर तरह का फॉर्मूला दिखेगा, जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल में लगते हैं। क्लियर। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स, देन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सिंगल टर्म पड़ी हो, एक ही टर्म है, जैसे कि मैं कहूं मेरे पास लिखा है 2x, वन टर्म है, और कोई नहीं, कोई टर्म नहीं है, 2x लिखा है, कोई कांस्टेंट टर्म लिख दी, 3 लिख दिया, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, बस एक ही टर्म एक टाइम पे एक ही टर्म लिखी है, तब उस टाइप को हम बोलते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म आएगी तो मोनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास टू टाइप्स पड़ी हैं, टू टू टर्म्स पड़ी हैं, जैसे कि इसी को इकट्ठा कर दो, 2x+3। अब कितनी टर्म्स है हमारे पास, टू टर्म है, टर्म वन एंड टर्म टू। जब दो टर्म्स हो तब हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। थर्ड में अगर मैं तीन टर्म्स इकट्ठी कर दूं, मान लो मेरे पास है 3x+3y-5, थ्री टर्म्स हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टर्म्स हैं, तो हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स मीन्स ट्राई, थ्री का ट्राई, टू का बाय, वन का मोनो। ठीक है। वन है मोनोमियल, टू है बाइनोमियल, थ्री है ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर है। तो तीन टर्म्स ट्राइनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल, वन टर्म मोनोमियल। ये होगी हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फिलहाल आपकी सिलेबस में ये तीन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, इसके बाद आपको नहीं करना। नेक्स्ट हम अब इसकी डिग्री के बारे में देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्या हो सकती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, पहले तो डिग्री पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर मैंने लिखा है 2x, मैं सेम क्वेश्चन सेम ही ले रही हूँ, पहले भी मैंने 2x लिया था, अभी भी 2x है। इसकी अगर डिग्री देखना हो, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो डिग्री की डेफिनेशन छोटी सी, क्या है डिग्री? डिग्री होता है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होती है? दैट इज डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, अगर मैं सिंगल टर्म ले रही हूँ, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 1 हो, और भी टर्म्स इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने 3 कर दिया। ठीक है, ये है तो बाइनोमियल, लेकिन यहाँ पे बात डिग्री की हो रही है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिग्री 1। अगर डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। जस्ट अ मिनट। ये था हमारे पास टूल्स। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? सेम चीज अगर हमारे पास डिग्री 2 हो, अगर मैं सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मेरे पास अगर क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x माइनस 5, कोई भी टर्म्स आप उठा सकते हो, एक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मुझे इसकी डिग्री बतानी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2। डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज क्वाड्रेटिक। अब इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? एक और एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। मान लो एक एग्जांपल है, इसी चीज को लिखते हैं फिर से। 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x कॉन्स्टेंट टर्म, उस नहीं, ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर देखो क्या है? 3 है। तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री इज 3। अगर डिग्री 3 है तो हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 ही है हमारे सिलेबस में, हम 3 ही कर रहे हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अगर हम इसमें देखें तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक एक्स यहाँ पड़ा है, एक एक्स यहाँ पड़ा है, 2 वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री हमारे पास 2। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। तो डिग्री 3 विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हमारे पास यही था, हमने टाइप्स एंड डिग्री हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमें डिग्री एंड पॉलिनोमियल दोनों ही बताने हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या लिखना है? डिग्री। क्वेश्चन है राइट, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7।
तो इसमें डिग्री क्या होगी बेटे, इसकी डिग्री इज 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर विच इज डिग्री, डिग्री क्या आ गई, 3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, टर्म 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको ट्राइनोमियल, अगर हम टाइप्स देखें तो दिस इज अ ट्राइनोमियल। हमारे पास क्या है, ये ट्राइनोमियल, टाइप इसकी ट्राइनोमियल है, और डिग्री इसकी 3 है विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, डिग्री के हिसाब से हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, टाइप के हिसाब से हम इसको ट्राइनोमियल, अगर हम टर्म्स काउंट करें तब ये ट्राइनोमियल। आई थिंक क्लियर है आपको डिग्री एंड टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक चीज और यहाँ पे, अगर आपके पास, स्टार लगा देते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है 0, सिर्फ 0 ही है और कुछ नहीं लिखा, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और जो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल होते हैं बेटे, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें हम वेरिएबल की जगह पे क्या वैल्यू फिल करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 5x³ एक पॉलिनोमियल है px, उसकी वैल्यू है 5x³ -2x² +3x-2। मुझे इसका जीरोस निकालना है कि मैं इसमें क्या वैल्यू फिल करूं कि मेरे पास आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, सपोज मैं -1 फिल करती हूँ, करके देखते हैं हमारे पास आंसर, देखो क्या आता है। अगर मैं p ऑफ a -1 कर, ये आ गया 5 -1³ -2 -1² +3 -1 प्लस, सॉरी -2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया -5 -2 -3 भाई ये तो हमें वैसे ही दिख गया कि दिस इज नॉट अ जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास -1 है दैट इज नॉट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस तभी होगा अगर आपका आंसर जीरो आता। तो यहाँ पे आ गया x = -1 इज नॉट जीरो of the polynomial px। पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px। तो -1 इसका जीरो नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें जीरो मिले। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है px = x-2। इसमें मैं x की क्या वैल्यू फिल करूं कि मेरे पास आंसर जीरो आ जाए। 2 फिल कर सकते हैं, p ऑफ a 2, तो ये क्या गया 2 - 2 विच इज जीरो। 2 - 2 क्या होता है, जीरो। इट मीन्स x = 2 is zeros of the polynomial
पॉलिनोमियल पी एक्स। क्लियर। तो जो हम x की वैल्यू फिल करते हैं उससे अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो बनता है तो उसको हम पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। क्लियर। ये नहीं होता कि x की वैल्यू जीरो ही लेनी है, x की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल ही लेक्ट करते हैं अगर हमें उसका जीरोस निकालना है। क्लियर। आई थिंक क्लियर है जीरोस क्या होता है हमारे पास। आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमें जीरो फाइंड करनी है। अगर जीरो फाइंड करनी आ जाए तब कैसे करना है। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है। जीरोस फाइंड करना है, इट मीन मुझे एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये जीरो बन जाए, आंसर आपका जीरो आ जाए, रिजल्ट जीरो आना चाहिए। तो फोर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो गया है। सोल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स 2x+1 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन को उधर लेके जाओगे -1, 2 मल्टीप्लाई में तो ये इधर आके डिवाइड। तो ये जो x की वैल्यू है -12, इसको अगर मैं यहाँ पे फिल करूं तो मेरा आंसर जीरो आएगा। आप रफली करके देख सकते हो। p ऑफ a -12 क्या आ गया, 2 × -12+1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -1+1 क्या है, जीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -12। रिजल्ट ये है, बराबर था। ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू -12 है जहां पे हमारे पास पी एक्स जीरो होगा। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज -12। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या जाता है, फैक्टराइजेशन। जीरोस में इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। आपको फाइंड द जीरोस आ सकता है जब इज द एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं जैसे पीछे मैंने किया था, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अगर आपके आ जाए फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन बनता है फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के इफ, जस्ट क्वेश्चन, नहीं ये रिमाइंडर थ्योरम में आएगा बेटे क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोम। इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगा और यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल को। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, देन हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज 3x² 3x² -x -4, दिस इज द पॉलिनोमियल। हमें इसको फैक्टराइज करना है, एक्स की वैल्यूज नहीं निकालनी, सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करने का फॉर्मूला। तो उसमें देखो क्या होता है, उसमें हम जो हमारे पास कॉफिशिएंट देखते हैं, कॉफिशिएंट किसके, एक तो जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसका कॉफिशिएंट, और एक कांस्टेंट टर्म, ये दो कॉफिशिएंट उठाते हैं दोनों के, उनको प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 3 × -4 विच इज -12। ठीक है। और सम एक होता है, सम सम हम कौन सा देखते हैं, सम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस। ठीक है। हमने फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर्स बनाने होते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है उसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास उन दोनों का सम -1 आ जाए। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, -12, -12 है। ठीक है। इसको आप चलो -12 ना लेके भी हम +12 लेते हैं, 12 के फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर बन सकते हैं 2 × 6 12, लेकिन 2 + 6 करो तब 8, 2 - 6 करो 4, तो -1 जब 1 तो आ ही नहीं रहा, तो ये हम फैक्टर नहीं लेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट, और क्या बन सकते हैं 12 के फैक्टर, 4 × 3, 4 × 3 = 12। अब ये अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो हमें 1 चाहिए, 1 आ रहा है, सम हमारा 1 चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है। अब पर हमें क्या चाहिए, -1, तो हम -4 को माइनस ले लेंगे, बड़ा नंबर अगर माइनस लोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, और 3 को प्लस के साथ ले लेंगे। हमें वैसे भी -12 के ही फैक्टर बनाने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका -12 है, और इन दोनों को ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू साइन तो आंसर आपका -1 है। तो हम फैक्टर क्या बनाएंगे, ये वाली फैक्टर। क्लियर। इसको लिखते हैं फिर, फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर हो। 3x² में कोई चेंज नहीं करना, -4 में कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट। ठीक। ठीक। x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे, एक हमने -4 निकाला है, एक हमने +3 निकाला है। ठीक है, बट साथ में ये टर्म जो है x वो भी लगती है, तो ये आ गया -4x और +3x, इतना डन है। इसके बाद हम करते हैं पेयरिंग, फर्स्ट टू एंड लास्ट, पेयरिंग कर देते हैं। फर्स्ट टू में आप कॉमन निकालो, देखो दोनों x से डिविजिबल है, तो x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा एक तो 3, x² का x बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा x, x बाहर आ गया तो बचा क्या, -4। सेम पेयर हमें यहाँ बचा, इसको कंपेयर कर लो दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करो, अगर तो सेम वैल्यू पड़ी है, बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ पे 3x - 4 यहाँ है, 3x - 4 यहाँ है, तो हमारे पास जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, वो +1, क्योंकि अगर +1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म हमें मिल जाएगी। यहाँ बीच वाला साइन मल्टीप्लाई का है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही है। क्लियर। अब दो टर्म्स फिर बन गए हमारे पास, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन दोनों में अगर आप देखो तो 3x - 4 दोनों में पड़ा है, इसको कॉमन ले लो, तो ये आ गया 3x - 4 कॉमन, यहां से बचा x और यहां से बचा +1। ठीक, ये बन गया हमारे पास फैक्टर, दिस इज योर आंसर। हमें यहीं तक पहुंचना होता है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह हमें फैक्टराइजेशन करनी है। जो हम अभी के वाला क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी में आता है, तो हम वो भी करेंगे। फिलहाल ये हमारे पास है मिडल टर्म सप्लिटिंग, इसी में हम फैक्टर थ्योरम भी करते हैं ताकि हमारा वो कंसेप्ट भी डन हो, फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज फैक्टराइज फैक्टराइज वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। आंसर हमारे पास क्या है, वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6। जब भी आपको यूजिंग फैक्टर थ्योरम होगा, तब आपको जो चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास वाई स्क्र जो स्क्र टर्म है जिसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, उसका कोफिशिएंट आपको 1 ही चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप उसको कॉमन ले लोगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल ली थी, उसमें जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट पड़ा था उसको आप पूरी इक्वेशन से बाहर लोगे, कॉमन लोगे, बाकी से वो डिवीजन में चला। पर यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे। क्लियर, फर्स्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्राइम फैक्टर बना के रख लेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हैं? +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं, उसमें उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में क्वेश्चन डन। अब इसमें हमने कोई भी एक वैल्यू उठानी है और इसमें फिल करके देखनी है कि हमारा आंसर 0 कहाँ पे है। क्लियर, अगर मैं y की वैल्यू, इसको p ऑफ a y लेट कर लें, हम इसको p ऑफ a y लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 ले लूं वैल्यू, या फिर -1, नहीं 1 ले लो, p ऑफ a 1 ले लो। अगर मैंने 1 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये तो 1 -5 प्लस 6 मीन्स 2 आ गया आंसर। नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो 1 है दैट इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने जो जीरोस बनाना सीखा था, जीरोस निकालना सीखा था, वो इसीलिए था क्योंकि जो वो जीरोस होती हैं बेसिकली वो फैक्टर ही होती हैं पॉलिनोमियल। आपने अगर वेरिएबल की जगह कोई टर्म फिल की है, वैल्यू फिल की है, उससे आपकी पॉलिनोमियल का आंसर अगर 0 आता है तो वो जीरोस भी हैं और वो फैक्टर भी है। क्लियर, यहाँ पे 1 फैक्टर नहीं है, 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं -1 भी फिल कर दूं बेटे, वो भी फैक्टर नहीं होगा। तो हम 2 फिल करके देखते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में हम 2 फिल करके देखते हैं। 2 फिल करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये आ गया 4 -10 प्लस 6। सॉल्व करोगे तो आंसर इज 0। तो 2 फिल करने पे हमारे पास क्या आ गया, आंसर 0। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इज फैक्टर, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आगे लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या जाएगा फिर अगर ये 0 है तो। इसको आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाई y -2 इज फैक्टर
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। क्लियर बेटे, हमें एक फैक्टर मिल गया y-2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो फैक्टर्स होंगे, जितनी पावर होगी जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स होते हैं। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर हमें मिल गया है, एक और निकालेंगे, फिर से वही मेथड ऑप्ट करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसी मेथड से ही निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो, हमारे पास पॉलिनोमियल px था, पी वाई हमारे पास है y² -5y+6। इसके प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए थे +-1 +-2 +-3। एक फैक्टर हमारे पास आ गया x-2। दूसरा फैक्टर निकालना है, 3 फिल करके देख लेते हैं कि 3 पे ये 0 बनता है या नहीं। y की वैल्यू हम 3 लेट कर रहे हैं। 3² -5 × 3 + 6 सॉल्व करते हैं, ये आ गया 9 -15 + 6। हाँ जी, ये भी हमारे पास क्या है 0। इट मीन्स 3 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, therefore 3 is zeros of polynomial. This imply y-3, ये प्लस था तो यहाँ माइनस आता है, अगर ये माइनस होता तो बेटे ये प्लस आता। इसका मतलब होता है कि y = 3 जो है वो हमारा 0 है, फैक्टर है। अगर आप 3 को इस तरफ लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस से वो इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे y-3 आया। y-3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं, y-2 एंड x-2। क्लियर, तो लास्ट हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, therefore y² -5y+6 = y-2 एंड y-3। ये हमने फैक्टराइजेशन किया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। पहले हमने फैक्टराइजेशन किया था यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दोनों आने चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, बट कंडीशन साथ में ये है कि जो हमारे पास एक्स जो y² टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो जो x³ जब y³ फंक्शन होगा, टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देन वैल्यूज फिल करके जहां पे वो 0 आ गया दैट इज द फैक्टर। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये दो मेथड से दोनों मैंने करवा दिए हैं। एक इसमें आ जाता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k, जो हम अभी पीछे कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is factor of px = x² + x + 8। अगर हमारे पास x-1 क्या है, फैक्टर है इस px का। अब x-1 अगर फैक्टर है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, एज x-1 is factor of
पी एक्स देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे आया, देखो कैसे आया, हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ px। डन। दिस इम्प्लाई p ऑफ अ 1 इज इक्वल टू 0। अगर वो जीरोस है तो अगर x की वैल्यू मैं 1 फिल कर दूंगी तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए, यही होती है जीरोस। तो हम आपने अभी किया कि जीरोस का मतलब क्या है, जो भी हम x की वैल्यू ले रहे हो अगर आप उसको px में फिल करते हो तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो हम उसको लेके चल रहे हैं क्योंकि ये हमें गिवन था। अब p ऑफ 1 क्या आ गया, 1 स्क्वायर, x की जगह हम 1 फिल करेंगे प्लस 1 प्लस के को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ x की जगह पे वैल्यू फिल होती है, सिर्फ वेरिएबल की जगह पे वैल्यू फिल होती है और कहीं नहीं होती। यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, तो ये आ गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या आ गई बेटे -2। दिस इज योर आंसर। के की वैल्यू निकालनी थी तो के की वैल्यू हमें मिल गई है -1। आगे करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक था अलजेब्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी करते हैं हम। आइडेंटिटी में लिख देती हूँ फटाफट। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास। फर्स्ट हम आइडेंटिटी करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। Third is x plus y whole cube, that is x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy. Fourth is x minus y cube, so x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं और भी हैं, वो भी करते हैं। तो नेक्स्ट इज x माइन प्लस a into x plus b, that is x square plus a plus b into x plus ab। Seventh is x minus y, चलो x minus a x plus a करते हैं। y x minus a x plus a, that is x square minus a square। नेक्स्ट हमारे पास है x क्यूब प्लस y क्यूब, ये आइडेंटिटी है, which equal to x plus y x square plus xy, sorry minus xy plus ninth is x cube minus y cube is x minus y x square plus xy plus लास्ट करते हैं, लास्ट वन इज x
प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये 10 आइडेंटिटीज हैं बेटे आपके पास जो आपको लर्न करनी है। इसी से यूज क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिटी कैसे भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी, दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका बड़ा क्वेश्चन आता है जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है और फैक्टराइजेशन मेथड है। ये दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों से बड़ा क्वेश्चन आता है। ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं। फैक्टराइजेशन का 3 तक रुक जाता है, इसका बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। पहले आइडेंटिटीज के एक क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर मेरे पास हो x+3 होल स्क्वायर क्वेश्चन, इसको सॉल्व इट करो। सॉल्व इट तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपको लिखना है, अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो फॉर्मूला लिख के आना है। फॉर्मूले के मार्क्स हैं आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला लगाते हैं। ए हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो कि x है और इंटू बी जो कि 3 है। ए हमारे पास क्या है देखो, ये मेरे पास जो है x वो a है और ये जो 3 है वो मेरे पास b है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। एक तो ये क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन सॉल्व होना है। एक आपको फॉर्मूला लगा के दे देते हैं, उसको आपको फैक्टराइज करना होता है। तो मैं वो क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है आपके पास 49a² 49a² क्वेश्चन प्लस 70ab प्लस 25b। ठीक है, क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज इट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टराइज। ये भी क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो ऑब्जर्वेशन भी बड़े आराम से होती है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या है, 49 7 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है। इसको आप 7a होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये सेम चीज बनेगी। ठीक है, 25 5 स्क्वायर होता है, ये 5 आ गया, ये b है, ये भी दिख गया। तो दिमाग में आएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तीन ही टर्म्स होती हैं, तीन ही टर्म्स हमें दी है। तो कहीं ना कहीं ये दो स्क्वायर मिल गए हैं, तो 2ab ट्राई करें, कोशिश करेंगे वो बन जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, 7 एंड 5 को, 7 5 जा 35। ठीक है, 2ab होता है, इट मीन्स इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं 2 × 7 × 5 कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, 70 बनता है। यहाँ क्या दिया है, 70 दिया है, तो कहीं ना कहीं 2ab भी बन रहा है। तो प्लस 2 × 7a × 5b। ठीक है, इतना डन है। अब ये फॉर्मूला क्या दिख गया आपको, दिख गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका रफ वर्क था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए क्या है, ए आपका 7a है और बी आपका 5b है। तो हमने इसकी जगह पे, ये है हमारे पास, ये चीज है, हमें इधर पहुंचना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 7a प्लस 5b।
क्योंकि फैक्टराइजेशन बोला है तो आप स्केयर में नहीं छोड़ के आओगे, इसको 2 बार लिखो। दिस इज इक्वल टू, क्लियर। तो हम दोनों तरफ मूव करते हैं। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन, कि अगर हमें फॉर्मूला लगा हुआ मिल जाए तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अगर हमें दिया है तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है कैसे, उसको सॉल्व कैसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी फॉर्मूला देखते हैं लगा हुआ है कि लगाना है, ठीक है। वो हम हमें कुछ जज करना होता है। वैसे तो लिखा होता है कि फैक्टराइजेशन, उसे भी पता चल जाता है बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 9। इसमें भी फैक्टराइजेशन है। देखो ये है 5/2 एक्स होल स्क्र, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है। और इसको आप लिख सकते हो y/3 होल स्क्र। तो कौन सा फॉर्मूला दिख गया, फॉर्मूला दिख गया हमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। तो लगा दो फॉर्मूला, 5/2 एक्स माइनस y/3, 5/2 एक्स प्लस y/3 होगी फैक्टराइजेशन। बस इतना ही था, इतना ही करना है। नेक्स्ट करते हैं एक और जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो फॉर्मूले गिवन है, उस पे आइडेंटिटी लगाना मीन्स उसको एक्सपैंड करना मच इजी होता है। तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं, एक्सपैंड किया हुआ मिल जाए उसको फैक्टराइज करना वो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन उसी के ही करवा रही हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। क्वेश्चन इज फैक्टराइज 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है ना। ये तो स्क्वायर में दिख गए, इसको तो लिख सकते हो 2x² प्लस y² प्लस z। तो हमें फॉर्मूला भी दिख गया कि a² प्लस b² प्लस c² मीन्स 2abc, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का। अब आगे देखो, आगे हमारे पास ये टर्म क्या है, ये साइन हम बाद में देखेंगे। ये हमारे पास है 2 × 2x, क्योंकि x के साथ 2 है, इंटू वाई। इधर भी लिख लेते हैं 2 × y इंटू जेड, और ये भी लिख लेते हैं 2 × 2x इंटू जेड। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम साइन को देखेंगे कि साइन आया कहां से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भाई फॉर्मूला तो ये कहता है कि सबके बीच में प्लस आना चाहिए, तो हम प्लस लगा देते हैं। अब फॉर्मूले को तो हम गलत नहीं कर सकते, तो ये रहा प्लस का साइन। बट इससे तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन में ये टर्म नेगेटिव है, बट ये टर्म तो पॉजिटिव आ गई, इसको नेगेटिव बनाना है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक एक्स है एक वाई है। उसके बाद हमारे पास ये भी नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव बनाना है। इसमें भी दो वेरिएबल्स है, एक वाई है एक जेड है। ठीक है, कॉमन वेरिएबल दोनों में कौन सा है, वाई।
कॉमन वेरिएबल y है, तो कहीं ना कहीं जो y है वो हमारा नेगेटिव पड़ा है। तो y हमारा नेगेटिव पड़ा है। ठीक है, अगर मैं x या मैं z को नेगेटिव ले लूंगी तो बेटे मेरे पास ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, बट ये तो पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, हमने y को नेगेटिव ले लिया। समझ आ गई चीज? तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आए। माइनस का स्केयर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्केयर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बाहर नेगेटिव साइन आ। क्वेश्चन की अब ये दिया हुआ, ये मिल गया हमें, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हम ए को क्या लेंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया 2x माइनस वाई, बी क्या है, माइनस ऑफ अ वाई, तो माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन फैक्टराइजेशन था तो इसको नहीं ऐसे छोड़ के आओगे, हम आगे इसको दो बार लिख देंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। ये बन गया आपके पास। क्लियर है? ये था फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन आपको बड़े आराम से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। फॉर्मूले सारे आने चाहिए, क्वेश्चन तभी होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन होते नहीं। ये क्वेश्चन जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटे, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, बहुत अच्छे से करनी है, तभी होंगे। एक क्वेश्चन एक्सपेंशन का भी करते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, वो देखते हैं। क्वेश्चन है 103 इंटू 107। क्वेश्चन की हेडिंग है evaluate the following product without multiplication। विदाउट मल्टीप्लीकेशन करना है, इट मीन्स यूजिंग फॉर्मूला लगाना। विदाउट मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम जो ऐसे लिख के करते हैं, ये मल्टीप्लाई, ये नहीं करते। ठीक है, ये बोला उन्होंने। विदाउट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। पहले तो एक फॉर्मूला हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, जो स्टार्टिंग का ये एक्स है ना, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 103 एंड 107 में हमारा जो फर्स्ट टर्म हम लेंगे वो सेम होनी चाहिए। तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, इसको लिखो 100+3 और इसको लिखो 100+7, और ये रहा फॉर्मूला। लगा दो 100 स्क्वायर प्लस 3+7 इंटू 100+3 इंटू 7, ये आ गया 10000। 7+3 10, 10 इंटू 100 मीन्स 1000 प्लस 21 ऐड कर दोगे तो ये आएगा 210। चार टर्म 1। ठीक है, ये हमारे पास, ये आपका आंसर है। ये था, अगर एक्सपेंशन आ जाए तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आई थिंक अब आप सबको आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक्सरसाइज से रिवाइज कर लेनी है अच्छे से। पॉलिनोमियल में यही चीजें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चार स्टार्टिंग के कंसेप्ट बताए थे, कि पॉलिनोमियल की टाइप्स एंड डिग्री है, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, देन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, देन हमारे पास आइडेंटिटीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से क्वेश्चन बड़ा आता है। फैक्टराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम बोल देते हैं, और के की वैल्यू निकालनी आ जाती है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।